हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं EMRS टीचर वैकेंसी 2025 को लेकर। देखिए, यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है और कौन कौन भर सकते हैं, क्या होगा परिवर्तन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, सभी में बदलाव किया गया है। और ये हम प्रॉपर आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे कि टीजीटी पीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी मिलेगा, हर एक चीज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। संपूर्ण मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दूंगा। और यह जो बहाली आई है, ये जो वैकेंसी आई है, ये ऑल ओवर इंडिया के कहीं से भी आप हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। खास करके टीजीटी पीजीटी के लिए वैकेंसी आई है, तो हर एक चीज के बारे में हम देखने वाले हैं। उससे पहले ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को आप कौन से स्टेट से देख रहे हो, ताकि आपके स्टेट में जो भी वैकेंसी आए छोटी बड़ी, तो उसका जो भी इंफॉर्मेशन हो इसी चैनल पे आपको मिले। और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी से रिलेटेड आपको पल पल का अपडेट मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों का इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो EMRS टीचर एग्जाम 2024 में ये था, लेकिन 2024 में इसका नोटिफिकेशन आउट किया गया है, ये 2025 में होगा। नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो EMRS रिक्वायरमेंट 2024 यहाँ पे लिखा है, लेकिन 2025, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रेवल स्टूडेंट्स यानी NESTS के द्वारा ये आप लोगों का कंसीडिंग बॉडी होता है। इसमें पोस्ट क्या क्या रहता है, तो टीजीटी के लिए पोस्ट है, पीजीटी के लिए पोस्ट है, हॉस्टल के लिए, प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, असिस्टेंट्स के लिए, JSA, क्लर्क, लैब अटेंडेंट, एक अकाउंटेंट के लिए बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं कितने कितने पोस्ट इसमें दिए गए हैं, कौन कौन से पोस्ट पे ये आप लोगों का एग्जामिनेशन आया है, यानी पद। यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे तो इसको आपको भरने के लिए ऑनलाइन आपको भरना होगा, और उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये आपका ऑफलाइन होगा। EMRS वैकेंसी जो है ये आप लोगों का टोटल इसमें वैकेंसीज कितनी है, तो 28,000 प्लस वैकेंसीज इसमें आप लोगों को दी गई है। और एग्जाम कब तक होगा, मतलब ये एग्जाम कितने घंटे का होगा, तो 3 आवर आपको मिलेगा। लेवल ऑफ एग्जाम तो नेशनल लेवल का रहेगा। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट WWEMRS यहाँ पे ट्रैवल गवर्नमेंट इन पे जाके टोटल यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। सरकारी नौकरी केंद्रीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जाने वाले एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ERMS में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की ओर से जारी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में, ठीक है, रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग कैटेगरी के पदों पर कुल 38,480 वैकेंसी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देख लेंगे कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी पीजीटी, और यहाँ पे देख सकते हो टीजीटी पीजीटी, और यहाँ पे 8 टीचर, उसके बाद फिर आप लोगों का म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, अकाउंसल, ठीक, लैब अटेंडेंट, माली, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार और स्पीकर के पदों पर भर्ती हुई है। तो ये जो है आप लोगों का टोटल पोस्ट आता है। जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हो। यानी स्कूल में जो भी पोस्टेज होते हैं, माली से लेकर टीचर तक, टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक, वाइस प्रिंसिपल तक, सभी का वैकेंसी इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पे जो आप लोगों का पद पर जो वैकेंसी आई है, ये 38,480 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाके देख सकते हैं टोटल इंफॉर्मेशन। देखिएगा, इधर देखिएगा तो EMRS TGT के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया, यानी आप लोग इसमें कैसे एलिजिबल हो सकते हो। तो बैचलर डिग्री विथ एट 50% मार्क्स, ठीक है, इसमें आप लोगों को 50% मार्क्स चाहिए। और बीएड और यहाँ पे डिग्री बीएड या फिर कोई भी डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए। पास इन स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी स्टेट में आप लोगों को पास होना चाहिए। स्टेट में आप लोगों को पास होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 में पास होना चाहिए। उसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे ये जो आ जाता है, ये आ जाता है आप लोगों का ये टीजीटी के लिए आ जाता है। टोटल इसमें पढ़ सकते हो कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है। और टीजीटी पीजीटी वो टीजीटी के लिए है। इधर पीजीटी के लिए देखेंगे तो मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर 50%, ठीक है, 50% रहना चाहिए। बीएड हो तो बीएड या फिर पीजीटी आईटी, ये आप लोग देख सकते हो। ये पीजीटी के लिए स्पेशल दिया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या है। ये टीजीटी और ये पीजीटी,
अब यहाँ पे पोस्ट की बात करेंगे तो EMRS एग्जाम एज लिमिट क्या रखा है, तो पीजीटी और टीजीटी के लिए आया है। एज लिमिट पीजीटी के लिए आपका 40 ईयर रखा गया है। एज रिलैक्सेशन मिलता है सिर्फ SC ST एंड अदर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल। ठीक है, यहाँ पे 40 ईयर आप लोगों का मिनिमम रखा गया है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो उसमें एज रिलैक्सेशन का प्रावधान है। और यहाँ पे अगर अदर स्टेट यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट में है तो भी गवर्नमेंट रूल में करते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पे छूट मिल जाएगा। टीजीटी के लिए 35 ईयर का छूट दिया गया है, लेकिन एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए स्पेशल है। ठीक है, नोटिफिकेशन आप लोगों का जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बताया उस पे जाके टोटल आप लोग जानकारी ले सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन पॉलिसी आप लोगों का कैसा है। तो अगर आप कैटेगरी ऑफ पर्संस की तरफ से देखेंगे, ठीक है, तो कैटेगरी देखेंगे तो शेड्यूल क्लास के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यानी SC ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लास NCL के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद कैंडिडेट विद 3 ईयर, ठीक है, सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके लिए 5 ईयर का दिया गया है। फिर यहाँ पे आप लोगों का इसके लिए 5 ईयर का दिया गया है। जो यूटी टेरिटरी यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू कश्मीर से कोई बिलोंग करता है तो उसको 5 ईयर का। और अगर आप कोई भी कैटेगरी की वुमेन है तो टीजीटी पोस्ट के लिए आपको 10 ईयर का छूट दिया गया है। और यहाँ पे आगे यहाँ पे देख लेंगे तो SC ST 15 ईयर, OBC 13 ईयर, जनरल 10 ईयर फॉर वुमेन। ठीक है, वुमेन के लिए इधर देख लीजिएगा तो यहाँ पे फॉर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन EMRS एज ऑन 1/1/2025 एंड इज वर्किंग टाइल डेट, तो 55 ईयर का भी उसको दे देगा। जो यहाँ पे पहले से यहाँ पे क्या कर रहा है तो सर्विस में है EMRS में, वही स्कूल में। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का देख सकते हैं, इसका भी यहाँ पे है टोटल आप लोग देख सकते हैं। एक सर्विसमैन के बारे में भी दिया गया है। ये हालांकि आप लोगों का आ जाता है कि एज रिलैक्सेशन पॉलिसी कैसा है इस स्कूल में। अब यहाँ पे बात करते हैं टीजीटी के लिए कि टीजीटी के लिए आप लोगों का कैसा एग्जाम पैटर्न होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज और साइंस। ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, सभी को पता है। लेकिन लैंग्वेज पेपर भी होता है, सब्जेक्ट लैंग्वेज, जैसे बंगाली, गुजरात, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, ठीक है, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत, संथाली। तो ये सब आप लोगों का क्या रखा गया है, ये आप लोगों का रखा गया है सब्जेक्ट लैंग्वेज। क्या रखा गया है, सब्जेक्ट लैंग्वेज। अब यहाँ पे इधर भी सब्जेक्ट है तो म्यूजिक है, आर्ट है, पीईटी मेल है, पीईटी फीमेल है, फिर आप लोगों का लाइब्रेरियन है। तो इस टाइप का आप लोगों का सब्जेक्ट रखा गया है टीजीटी के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पीजीटी के लिए एग्जाम पैटर्न देखेंगे वो आप लोगों का टीजीटी के लिए था। पीजीटी के लिए इंग्लिश लिटरेचर, पीजीटी हिंदी, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी यहाँ पे फिजिक्स, उसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक, ठीक है, उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी, यही सब चीजों के इधर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेंगे क्योंकि टीजीटी के अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है। तो फॉर टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, फॉर टीजीटी इंग्लिश, फॉर टीजीटी SST, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, फॉर टीजीटी मैथ, फॉर टीजीटी साइंस, यही सब के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी ये किस टाइप का एग्जामिनेशन आप लोगों का लिया जाएगा। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, जिसमें आप सुटेबल हो, हिंदी में हो हिंदी में दो, इंग्लिश में हो इंग्लिश में दो। ठीक है, मार्किंग यहाँ पे देख सकते हो, मार्किंग सिस्टम कैसा है, निगेटिव मार्किंग कैसा है। तो इसमें आप लोगों को 0.25 आप लोगों का निगेटिव मार्किंग है। एग्जाम पैटर्न फॉर टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 120 मार्क्स का होगा। और लैंग्वेज के लिए आप लोगों का पूछा जाएगा, लैंग्वेज टेस्ट 30 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 150 टोटल रहेगा। जैसे कि बिहार में बीपीएससी टीआरई होता है, उसी टाइप से इसका भी रखा गया है। 120 ऑब्जेक्टिव और 30 जो रहेगा आप लोगों का क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, लैंग्वेज वाला रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इधर पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, क्या क्या चीजों से क्या क्या पूछता है टोटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे पीजीटी के लिए, उधर मैंने टीजीटी के लिए बताया। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि रीजनिंग के लिए है, नॉलेज के लिए है, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए है 10-20 इस टाइप से आप लोगों का दिया गया है। ठीक है, टोटल ये सिलेबस है। लैंग्वेज के लिए है, लैंग्वेज टेस्ट के लिए जनरली हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, ठीक है, यही सब के लिए है। इधर देख लीजिएगा EMRS पीजीटी इंग्लिश पैटर्न के लिए।
आप लोगों का टोटल आ जाता है कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न है, एज लिमिट क्या है, हर एक चीज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे बताता हूँ कि हम लोगों को एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, कैसे इसमें हम लोग यहाँ पे एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। तो देखिए आप लोगों को नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है। उसके थ्रू मात्र 199 रुपए में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या फिर क्लास लेना चाहते हो तो क्लास ले लेना, नोट्स लेना चाहते हो तो नोट्स ले लेना, मात्र 199 में। टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर टीजीटी के लिए लेना चाहते हैं तो 199, पीजीटी के लिए लेना चाहते हैं तो 199। और जो मैं आप लोगों को नीचे आप स्क्रीन पे जो आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है उस पे आपको कॉल या व्हाट्सएप जरूर करना है। अगर आप चाह रहे हो कि ईएमआरएस टीचर में हम लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो, हम लोगों को यहाँ पे जॉब मिले, तो अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी खासी पोस्ट है, जरूर इसको भरिएगा। जो मैंने आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर बताया है उस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके थ्रू आप लोगों को टोटल नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टोटल नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स भी मिल जाएगा। तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सभी अभ्यर्थियों को पता चल सके कि ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी के लिए नई भर्ती आई हुई है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी इसी चैनल पे आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ।